एसेट एलोकेशन रणनीति जो एक समय शेडो में चली गई थी क्योंकि बाजार ऊंचाई पर था और करेक्शन नहीं नजर आ रहा था, अब फिर से चर्चा में है। बाजार में गिरावट, टैरिफ वॉर के कारण मंदी की आशंका, कॉर्पोरेट मुनाफे में कमी और जीडीपी ग्रोथ में गिरावट में निवेशकों को दोबारा एसेट एलोकेशन की अहमियत समझा दी है। हाल ही में कई निवेशक अल्पकालिक आकर्षक रिटर्न के लालच में सिर्फ इक्विटी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जिससे वे अन्य एसेट क्लास को भूल गए थे। लेकिन जैसे जैसे शेयर की कीमतों में गिरावट आई और प्रमुख 2024 में अपने शिखर से 14% नीचे गिर गए, निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। खासतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर असर अधिक हुआ है, जिनमें से कुछ के हाल के उच्चतम स्तर से 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। नतीजा ये हुआ कि पोर्टफोलियो रिटर्न मुनाफे से घाटे की ओर चला गया और मार्केट वैल्यू में $1 ट्रिलियन से अधिक की गिरावट आ गई है। इस स्थिति ने निवेशकों को एसेट एलोकेशन की असली अहमियत समझा दी है। ये रणनीति साबित करती है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न के अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन बेहद जरूरी है। शोध से ये भी पता चलता है कि 90% से अधिक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रिटर्न एसेट लोकेशन से आता है, जबकि सिक्योरिटी सिलेक्शन का योगदान 3% से भी कम होता है।